नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज आपके सामने IHIP/IDSP पोर्टल पे पी फॉर्म, एल फॉर्म, एस फॉर्म की सही रिपोर्ट कैसे करें, और अगर आपने काफ़ी टाइम से ये पोर्टल यूज़ नहीं किया है और आपको ये एरर आ रहा है तो इसका सलूशन कैसे करें। और साथ ही में आज हम डिस्कस करेंगे कि जैसे मान लो आपने एस फॉर्म की रिपोर्टिंग डेली की है, बट जब डिस्ट्रिक्ट से एंड ऑफ द मंथ आपके पास आता है कि आपकी रिपोर्ट आपने तो फिल की है पर वहाँ पे जीरो शो हो रही है, तो उसका क्या सलूशन है। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास हेल्थ डिपार्टमेंट के रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आ सके। तो आइए शुरू करते हैं IHIP/IDSP पोर्टल के रिलेटेड पूरी इफ़ेक्टिव इन्फॉर्मेशन, किस प्रकार हम पी और एल फॉर्म की एंट्री सही करें। तो अब सभी को पता है ये पोर्टल आ गया, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप ये वेबसाइट पे जाएंगे ऐसा सिनेरियो आपके पास देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको जो है यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये आपको दिख रहा है साइन इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ऑप्शन आ जाएगी, है ना। कोई भी फॉर्म भर रहे हैं आप, पी फॉर्म भर रहे हैं, एल फॉर्म भर रहे हैं या एस फॉर्म भर रहे हैं, सेम सिचुएशन रहेगी। यहाँ पे आपने अपना आईडी और पासवर्ड और ये कैप्चा कोड जो है एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे आईडी पासवर्ड डालने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, तो उन्हें एक्सेप्ट पे जो है आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये सिनेरियो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आप ये सिनेरियो देखेंगे इसमें आपको जो है हर एक चीज़ दिखाई देती है। होम आ गया, अबाउट आ गया, फॉर्म्स आ गए, रिपोर्ट्स आ गई, व्यू मैप, रिसोर्सेज। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत है तो यूज़र गाइड में जाके भी आप एक बार जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पी फॉर्म की और एल फॉर्म की, तो आपको पता है पी फॉर्म किस लिए होता है, पीएससी के लिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए ना। और एल फॉर्म किस लिए होता है, जहाँ पे लेबोरेटरी है तो वहाँ के लिए एल फॉर्म होता है। तो पी फॉर्म में क्या है, पीएससी में ये फिल होगा और आपको पता ही है पी फॉर्म पीएससी में अगर फिल होना है तो वहाँ पे कोई ना कोई पेशेंट आ ही जाता है। तो पी फॉर्म की रिपोर्टिंग और एल फॉर्म की रिपोर्टिंग कभी जीरो नहीं होती। और पी फॉर्म में अगर आप रिपोर्ट करोगे आपको फुल जो है पेशेंट की डिटेल डालनी पड़ती है, नेम, एड्रेस, हर एक चीज़ डालनी पड़ती है ना। तो और विलेज भी कई बार सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ याद रखिए, पी और एल की फॉर्म की जो है रिपोर्ट जीरो नहीं होती। अगर आप जीरो करके सेव करोगे तो डिस्ट्रिक्ट में वो एन ए ही दिखाई देता है, तो इसलिए वो आपके पास तो ग्रीन शो होगा पर डिस्ट्रिक्ट में एन ए शो होता है। तो पहले क्या होता था कि कहते थे कि अगर आपके पास कोई पेशेंट है नहीं तो आप जीरो रिपोर्ट फिल कर दीजिए, तो पहले जो है जीरो रिपोर्ट फिल कर देते थे, पर अब जीरो रिपोर्ट काउंट नहीं होती। अगर आपके पास कोई ना कोई पेशेंट जरूर आता है तो वो एक भी पेशेंट की एंट्री अगर होगी तभी वो रिपोर्ट काउंट होती है। और सेकंड थिंग, अगर आपने जीरो रिपोर्ट भी 30 दिन तक कर दी, ठीक है, और 30 दिन तक आपने जीरो रिपोर्ट की, उसके बाद भी आपके पास जो है एक एरर आ जाता है। ये एरर आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने 30 दिन तक लॉगिन नहीं किया है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आप जीरो रिपोर्ट करके भी सबमिट कर रहे हैं या बीच में गैप डाल रहे हैं तो भी आपको ये एरर आ जाएगा। तो ये एरर कैसे ठीक होता है, ये एरर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ठीक होता है। जो भी आपके ब्लॉक में ये पोर्टल जो है देख रहे हैं उनको आपने बताना है अपना आईडी, और वो जो है फिर डिस्ट्रिक्ट से ठीक करवाते हैं इस एरर को, डिस्ट्रिक्ट वाले स्टेट से ठीक करवाते हैं। ठीक है, तो ये एरर कब आता है, जब आपने 30 दिन तक लॉगिन नहीं किया या फिर 30 दिन तक आपने जीरो रिपोर्ट फिल की है, तब ये एरर आता है। तो याद रखिए कम से कम एक पेशेंट तो आपको डालना ही पड़ेगा, पी फॉर्म है, एस फॉर्म है या एल फॉर्म है। अगर आपके मान लो सब सेंटर में कोई विलेज शो नहीं हो रहा तो कोई भी पेशेंट आता है उसको विलेज के अंदर ही एंटर करना पड़ता है। अगर विलेज के नाम शो नहीं हो रहे तो आपको जो है अपने ब्लॉक में बताना पड़ेगा, जो भी डील करता है ये सॉफ्टवेयर है ना,
IHIP, और वो डिस्ट्रिक्ट में बताएंगे, तब जाके आपकी विलेज ऐड होंगे। अगर विलेज में आप किसी पेशेंट को एंट्री नहीं कर रहे हैं तब भी वो 0 ही काउंट होती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कोई विलेज मिसिंग है उसकी भी एंट्री आप जो है करवा के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर अपने ऐड जो है विलेज करवा सकते हैं। और इस पोर्टल पे एंट्री 6 डेज होती है संडे को छोड़ के, ठीक है। संडे को करना जरूरी नहीं होता, बट बाकी 6 दिन जो है एंट्री करनी जरूरी होती है। यानी कि महीने में 30 और 31 दिन होते हैं, तो कम से कम 24 और 25 दिन की एंट्री आप करेंगे तभी आपकी 90% जो है परसेंटेज इसकी आती है ना। तो बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 सेकंड लगते हैं रिपोर्ट भरने में, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और रिपोर्ट जब आप भरेंगे वो हम सिखाते हैं, उसमें एरर कहाँ आता है। जैसे आपने पी फॉर्म, जैसे आपने लॉगिन कर लिया, उसके बाद आपने फॉर्म पे जाना होता है रिपोर्ट करने के लिए ना। फॉर्म पे जाने के बाद अगर आप पी फॉर्म एंट्री कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, तो ये लिखा है यहाँ पे केसेस फॉर्म करके ना, तो ये लिखा आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाएगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा पी फॉर्म, ठीक है। और इसमें आपको पेशेंट का मोबाइल नंबर, यानी कि जो भी ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है ये आपको सारी फिल करनी होती है, ठीक है। जैसे आप ये इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं, ठीक है, डायग्नोज, डेट ऑफ, है ना, OPD IPD नंबर, तो आप देख सकते हैं। तो ये ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको इसमें फिल करनी होती है ना। तो उसके नीचे आप जाओगे तो ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो ये आपको फिल करनी है ना। उसके बाद ये आपको दिख रहा है सेव बटन, सेव बटन पे क्लिक करना है। 2 होते हैं इसके प्रोसेस, पहले सेव देन सबमिट। जब आपने सेव पे क्लिक कर लिया देन फिर आपको ये सबमिट की बटन ऑप्शन नीचे दिखे देगा ना, तो सबमिट पे आप जो है क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है ऊपर मैसेज आता है कि आपका जो है केस सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। एंड उसके बाद आप रिपोर्ट में जाके चेक भी कर सकते हैं कि वाकई ये जो है सेव हो चुका है कि नहीं। रिपोर्ट में जाके अब आप रिपोर्टिंग स्टेटस समरी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ये सिनेरियो दिखेगा, ये ग्रीन कलर का अगर आ जाए इसका मतलब आपकी रिपोर्ट सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। पर याद रखिएगा 0 करके करोगे तो वो काउंट नहीं होती, कम से कम एक पेशेंट तो जरूर होना चाहिए ना। अगर आप इस ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो इसकी PDF भी आपके पास ओपन हो जाएगी कि ये पूरे पेशेंट की समरी आ जाएगी, कौन कौन से आपने जो है इसमें रिकॉर्ड जो भी होगा वो सबमिट कर क्लिक करके आपके पास आ जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम मेन आपका ई फॉर्म बता दिया, अब एल फॉर्म बताएंगे, फिर एस फॉर्म बताएंगे। मेन गलती एस फॉर्म में होती है, तो अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो अब हम देखेंगे एल फॉर्म कैसे करें। सेम प्रोसेस, एल फॉर्म में भी आपने साइन इन पे क्लिक किया, एल फॉर्म मतलब लेबोरेटरी का फॉर्म। उसके बाद आपने कैप्चा डाल के, पासवर्ड डाल के साइन इन पे जब क्लिक कर दिया, देन आपने फॉर्म पे जाना है और लेबोरेटरी केस फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये सिनेरियो आ जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स आपने फिल कर देनी है, आपको नॉलेज है ये सारी डिटेल्स का ना, क्योंकि आपको ट्रेनिंग इसकी ऑलरेडी हो चुकी होगी। सेम सिनेरियो, सबमिट पे आपने क्लिक करना है और आप जो है समरी भी इसकी देख सकते हैं क्लिक टू व्यू करके ना। जब आपने सेव कर दिया पहले, आपके पास अपडेट या सेव की ऑप्शन होगी, ठीक है। अगर सेव करना है तो सेव कर दीजिए, अगर किसी को अपडेट करना है तो अपडेट कीजिए। उसके बाद आपके पास जो है फाइनली सबमिट की ऑप्शन आती है ना। फाइनली सबमिट की ऑप्शन जब आ जाएगी तो सबमिट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आ जाएगा ऊपर कि ये जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। फाइनली अब हम आगे जी एस फॉर्म पे। देखिए सब सेंटर लेवल पे CHOs या हेल्थ वर्कर एस फॉर्म जो है भरते हैं। तो मेन दिक्कत तो एस फॉर्म की ही है, ठीक है। अब देखिए 2 सेकंड लगते हैं एस फॉर्म फिल करने में। ऐसा तो है नहीं कि सब सेंटर लेवल पे कोई पेशेंट आ नहीं रहा, ठीक है। सब सेंटर लेवल पे पेशेंट कोई ना कोई जरूर ही आता है। जैसे मान लो कोई बुखार का आ गया, कोई फीवर का आ गया, कोई खांसी का आ गया, ठीक है। तो याद रखिए आपके पास जो भी पेशेंट आते हैं उनकी एंट्री आपने ज़रूर करनी है। तो याद रखिए अगर 0 आपने सबमिट की रिपोर्ट तो आपको तो वो ग्रीन शो होगा, पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका जो है NA शो होता है। और वो एंड ऑफ द डे जब मंथली आपकी रिपोर्ट आती है डिस्ट्रिक्ट से, किसने रिपोर्टिंग की है किसने नहीं की है, तो वहाँ पे आपका जो है वो 0 ही शो होगा। तो एक बार सीख लेते हैं कि एस फॉर्म की यानी कि सब सेंटर लेवल पे जो फॉर्म होता है उसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो जैसे ही आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे सस्पेक्टेड केस फॉर्म आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ये सिनेरियो खुल जाएगा। उसके बाद आपने जो है एस फॉर्म पे क्लिक कर देना है, नंबर 1 पे, है ना।
जैसे आप क्लिक करते हैं आपके पास विलेज चूज़ करने की ऑप्शन आएगी। तो याद रखिए, पहले मैं बता चुका हूँ, अगर किसी की विलेज मिसिंग है या फिर विलेज ऐड ही नहीं है, ठीक है, तब भी ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक लेवल पे जो भी ये डील करते हैं उनको अपनी विलेज लिखवानी है, ताकि वो जो आपकी विलेज हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपग्रेड करवा सके। तो जो मिसिंग है, जो रहते हैं, वो ज़रूर आप अपडेट करवाइए। तो विलेज सेलेक्ट आपने कर लेना है। देन उसके बाद ये सिनेरियो आ जाएगा आपका। अब देखिए बड़ा सिंपल है, अगर किसी को फीवर है ग्रेटर देन इक्वल टू 7 डेज, ठीक है, 7 दिन या 7 दिन से ज़्यादा, तो आपने पहले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे मान लो एक पेशेंट है तो यहाँ पे 1 लिख देना है, यहाँ पे 1 लिख देना है, मेल फीमेल है ना। अगर ओनली फीवर लेस देन 7 डेज है तो आपने यहाँ पे टिक लिख देना है, एक एक लिखना होता है। फीवर विद रैश है, फीवर विद ब्लीडिंग है, फीवर विद, ठीक है, आगे कफ है, विद फीवर है, विदाउट फीवर है, 2 वीक से ज़्यादा है, कम है ना। तो ये आपने केसेस पढ़ लेने हैं अपने आप, क्योंकि इतना तो आपको नॉलेज होगा ही है ना। तो ये सारे जॉन्डिस्ट है ना, मलेरिया है, एनिमल बाइट है, स्नेक वाली है, डॉग वाली है, जो भी अदर है, तो ये सारा आपने देख लेना है जो भी आपके पास पेशेंट आता है। सिंपल सी बात है, आपको एक पेशेंट यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। जब यहाँ पे 1-1 आप करेंगे या सिंपल 1 करेंगे तभी आपकी ये रिपोर्ट काउंट होगी। नहीं तो जब आप 0-0 करके ये डालोगे आपके साइड से तो ये रिपोर्ट अपडेट हो जाएगी, बट 30 दिन तक अगर रेगुलर 0 डालते हो आप तो इसका मतलब आप सब सेंटर गए नहीं हो, ठीक है। और दूसरी बात, वो जो एरर आपको दिख रहा था, ठीक है, वो आपको आ जाएगा, क्योंकि 0 रिपोर्ट का मतलब होता है कि आप सब सेंटर में नहीं हो और आपकी रिपोर्ट वो काउंट नहीं होगी। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया एक एक करके, देखिए यहाँ पर मैंने एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ पे डाल दिया, टोटल 2 केस हो गए ना। उसके बाद मैंने सेव पे क्लिक करना है। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये सिनेरियो खुल के आ जाएगा, डाटा सेव सक्सेसफुली। तो ये ध्यान रखिए, सेव पे क्लिक किया तो ये अगर आपके पास आ चुका है तो इसका मतलब आपका डाटा सेव हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये सबमिट की ऑप्शन दिख रही है तो इसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये मैसेज आता है, डाटा सक्सेसफुली सबमिटेड ऑन दिस एंड दिस, डेट और टाइम आ जाता है आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने डाटा पहले सेव किया फिर सबमिट किया, और जब सेव और सबमिट कर दिया तो डाटा आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसका मतलब आपकी रिपोर्ट अब 100% काउंटेबल सबमिट हो चुकी है। उसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी एस फॉर्म की रिपोर्ट हो चुकी है तो आपने जो है रिपोर्टिंग स्टेटस समरी पे जाना है, एस फॉर्म रिपोर्टिंग स्टेटस पे क्लिक करना है। इस प्रकार आपको विलेज के नाम भी जो है ऊपर दिए होंगे, जो भी आपका जो है विलेज होगा, ठीक है, विलेज के नाम आ जाएंगे और जिस विलेज में आपने रिपोर्ट की हुई है उसके यहाँ पे ये सिनेरियो आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे आपके पास PDF खुल के आ जाएगी कि आपने क्या रिपोर्ट की है, ठीक है। अगर आपने 0 फिल किया है तब NA आ जाता है, अगर आपने रिपोर्ट नहीं फिल की है तो NA आएगा। अगर आपने 0 रिपोर्ट की है तब भी आपके यहाँ पे ऐसे ग्रीनिश होगा, बट डिस्ट्रिक्ट में वो NA शो होगा अगर आपने 0 रिपोर्ट की है। अगर आपने कुछ भी एक पेशेंट डाल दिए तो आपके पास भी ग्रीन आएगा और डिस्ट्रिक्ट के पास भी ग्रीन आएगा। तो ये सिंपल क्लियर कट है कि अगर आपको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 100% रिपोर्टिंग करनी है तो आपको कम से कम डेली एक पेशेंट कोई ना कोई डालना ही पड़ेगा, तभी आपकी ये रिपोर्ट होगी। और मैंने आपको जो है इस एरर का पहले भी बता दिया है कि ये एरर कब आता है, जब आप कुछ दिनों से, ठीक है, या मैक्सिमम 30 दिनों तक अपना पोर्टल लॉगिन नहीं करते हैं, या फिर लॉगिन कर रहे हैं बट आप 0 रिपोर्ट फिल कर रहे हैं या रिपोर्ट फिल ही नहीं कर रहे, तभी एरर आता है। फिर ये जो है आप अपने ब्लॉक लेवल पे बताइए, जो भी ये डील करते हैं वो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये पोर्टल आपका ओपन करवा देते हैं। तो मेक श्योर डेली आपने रिपोर्ट करनी है, और जिस दिन संडे है संडे दिन आपने रिपोर्ट नहीं करनी है। कम से कम महीने में 24 और 25 दिन अगर रिपोर्ट होगी तभी आपकी जो है 90% परसेंटेज जो है काउंट होगी, और परसेंटेज ही मैटर करती है, ठीक है। तो एस फॉर्म को भरने में 1 मिनट लगता है, एक पेशेंट आपने डाल देना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, पेशेंट डाल के पहले डाटा सेव करना है फिर सबमिट करना है, और फिर आप चेक भी कर सकते हैं क्या वो वहाँ पे ग्रीन शो हो रहा है कि नहीं। तो कम से कम एक पेशेंट जरूर डालें। तो आई होप आज की वीडियो के साथ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस प्रकार PS और L फॉर्म फिल किया जाता है, और
बार बार फिल करने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपको जो है 0 की रिपोर्ट क्यों शो होती है। तो ये सारी क्लैरिटी आपको मिल चुकी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।